अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फाल्सस इन फाल्सस इन ओमनिबस। ये एक लैटिन टर्म है। अब इसकी क्या मीनिंग है? लास्ट टाइम सिविल जज सिंध 2022 के अंदर भी ये सवाल आ चुका है जो कि 5 नंबर का था। अब अक्सर स्टूडेंट्स को यही नहीं पता था कि लैटिन मैक्सिम्स क्या होते हैं और इस मैक्सिम की क्या मीनिंग है। देखें, फाल्सस इन फाल्सस इन ओमनिबस, तो मतलब कुछ फाल्स की बात कर रहा है ये। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक केस लॉ के तहत आप इसकी डेफिनेशन ड्रा करेंगे, क्योंकि जब भी हमें कोई भी एक मैक्सिम, जब भी हमें कोई भी एक जो है टर्म लॉ से नहीं मिलती तो हम केस लॉज की तरफ चले चले जाते हैं। जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन रेज हुआ था लास्ट टाइम 2022 सिविल जज के अंदर कि व्हाट इज एन चांस विटनेस। अभी चांस विटनेस क्या होता है? तो चांस विटनेस की डेफिनेशन भी आपको कंप्लीट क्यूएसओ के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, वो भी कंप्लीट पीपीसी के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है, उसका अलग से कोई सेक्शन नहीं मौजूद नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास जो एक इंटरेस्टेड विटनेस है, इसकी भी डेफिनेशन हमें नहीं मिलती। तब हम जो है क्या करते हैं, हम केस लॉ से हेल्प लेते हैं। अब इसका जो केस लॉ नंबर है वो है 1999 एससीएमआर पेज नंबर 1418, फाल्सस इन फाल्सस इन ओमनिबस। इस केस लॉ के तहत ये डिसाइड हुआ कि टेस्टिमोनी ऑफ अ विटनेस इज एक्सेप्टेबल अगेंस्ट वन सेट ऑफ, ठीक है, अक्यूज थ्रू द सेम हैज बीन रिजेक्टेड अनदर सेट ऑफ अक्यूज्ड फेसिंग सेम ट्रायल। मतलब ये कह रहा है कि सेम ट्रायल के अंदर एक अक्यूज्ड है जो क्या कर रहा है, जो सेट ऑफ कर रहा है, तो उसके बारे में कुछ कह रहा है। इसको अगर हम थोड़ा और इजी करें, क्योंकि ये थोड़ी हो सकता है इसमें इसकी जो वर्डिंग है वो आपको कुछ समझ में ना आ रही हो। ये देखें, ये एक वो वर्डिंग है जो कि केस लॉ के अंदर मौजूद है। अब मैं वो वर्डिंग डिस्कस करता हूं जो कि इससे ड्रा होती है। अब इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग अगर हम ड्रा करें तो इसकी अगर मीनिंग देखें, फॉल्स इन वन मैटर इज फॉल्स इन वन थिंग, फॉल्स इन एवरीथिंग, इन एवरी मैटर। मैटर भी कह सकते हैं, थिंग भी कह सकते हैं, लेकिन मैटर ज्यादा सुटेबल वर्ड है। अब अक्यूज्ड या फिर अ विटनेस हु इज फॉल्स इन वन मैटर शैल बी कंसीडर्ड फॉल्स इन एवरी मैटर। एक अक्यूज्ड है जो कि गवाही देने आया है। अब उस अक्यूज से कोई बात पूछी जा रही है जो कि कोरोबोरेटेड थी। उससे पूछा गया कि भाई आप इस टाइम क्या करने गए थे, आप वहां पर मौजूद थे, आपने और क्या क्या देखा। अब उस पहली गवाही में जब 161 के बयानात हुए उस टाइम वो कुछ और कह रहा है। जब जो है वो उस एज अ विटनेस पेश होता है कोर्ट के अंदर, तब उसने अपनी बात को कुछ और कहा। या फिर ऐसा हुआ कि उसने दो गवाहियां दी और उन दो में से एक गवाही गलत थी, झूठी थी, और साबित हो जाती है बात। तो फाल्सस इन फाल्सस इन ओमनिबस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक अक्यूज्ड एक मुकदमे में ही एक बात झूठी कहे तो उसको कंसिडर ये किया जाएगा कि उसने जितनी भी गवाही दी है वो सारी की सारी झूठी है। ये एक लीगल प्रिंसिपल है। ये क्या है? एक इट इज एन लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? इट इज फैक्ट अ लीगल प्रिंसिपल, इट इज अ फैक्ट, इट इज अ लीगल प्रिंसिपल in common law that a witness who testifies falsely about one matter is not competent at all, or he is not credible to testify about any other matter। मतलब उसने एक बात में क्या किया, मिलावट कर दी। एक बात जो है उसने एक मैटर में क्या किया है, एक मैटर के अंदर उसने कोई झूठी गवाही दी है, या फिर उसने कुछ जो है झूठ बोला है, फॉल्स है वो शख्स, तो उसको कंसिडर ऐसा किया जाए कि उसने जो भी बकाया गवाही दी है वो सारी की सारी झूठी। वो कहता है कि नहीं जज साहब, मैंने जो है इस बारे में ये बात कही तो ये झूठी थी, उसके अलावा जो भी मैंने बात कही वो सच्ची थी। तो उसको ऐसा कंसिडर किया जाएगा कि उसने सारी की सारी बातें झूठी बोली, ठीक है। अब अगर हम मिसाल लें कि लेट्स सपोज जैसे लास्ट टाइम 5 नंबर का ये क्वेश्चन था सिविल जज एग्जाम के अंदर, तो इस 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो केस लॉ हमें कह रहा है, केस लॉ हमें क्या बताना चाह रहा है, जो उसकी स्टेट्यूटरी वर्डिंग है, कोशिश करें कि इसको याद कर लें। अगर याद नहीं होते तो क्या करें, तो इसके जो बेसिक वर्ड्स हैं उनको मेमोराइज कर लें, ठीक है।
फिर क्या करें, फिर इसकी जो मीनिंग है, जो ईज़ी वर्डिंग में मीनिंग है, उसको आप ड्रा करके उसकी एक जो है मीनिंग करके लिख लें। अगर आप स्टेट्यूटरी वर्डिंग और मीनिंग लिख लेते हैं, आपके 5 में से 4 मार्क्स आराम से आ जाएँगे। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।